अभी है वो। जय श्री राम, जय गुरुदेव, सत साहेब, राधे राधे, जय फलारी बाबा की। योग के 3 विभाग हैं, करना, मानना और जानना। जिसे जानने की प्रबल इच्छा हो वह ध्यान द्वारा आत्मज्ञान पर विचार करके ज्ञान योगी बन सकता है। जिसकी ध्यान में रुचि न हो वह कर्म योग का साधक बन सकता है। कर्म में वासना व फलेच्छा न रहे तो सभी कर्म योग बन जाते हैं। सेवा से भी कर्म योग सिद्ध होता है। जिसमें मानने की शक्ति अधिक है वह उपासना करके भक्ति में जा सकता है। तीनों ही मार्ग हैं। कर्मकांड हमारे संस्कारों की एक विधि है जिससे समिष्ट के साथ हमारा एक ही भाव उत्पन्न होता है। अपने को समिष्ट से अलग मानना ही दोष है जो हमारे दुखों का कारण है। इस एक ही भाव को जब हम कर्म के माध्यम से करते हैं तो वही कर्मकांड बन जाता है। वेदों में 3 कांड मुख्य हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। इन तीनों का लक्ष्य एक ही है, इस सृष्टि को अखंड व समग्र रूप में स्वीकार करना, द्वैत भाव को मिटाकर अद्वैत की स्थापना करना। अधिकारी भेद से कोई कर्म कांड का अधिकारी है, कोई उपासना का व कोई ज्ञान कांड का। तीनों में कोई भेद व विरोध नहीं है, लक्ष्य एक ही है। गीता में कहा गया है, सांख्य ज्ञान और योग कर्म को मूर्ख लोग ही अलग अलग मानते हैं, न कि पंडित जन व ज्ञानी जन। सभी प्रकार के योगों में ज्ञान योग ही सर्वोपरि है। ईश्वर सृष्टि रचना एवं उसमें मनुष्य का क्या स्थान है, इसे जानना ही ज्ञान योग है। इसी के बाद अन्य योग सिद्ध होते हैं। ज्ञान योग की साधना में तीव्र विवेक व वैराग्य प्रथम आवश्यकता है। मैं देह नहीं हूँ बल्कि वह परम चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसा निरंतर विचार करते रहें तो निर्विचार होकर उस परम चैतन्य आत्मा में साधक की स्थिति हो जाती है। फिर यह संसार स्वप्नवत ज्ञात होने लगेगा। 3 मिनट ही यदि इस स्थिति में टिक गए तो आत्मबोध हो जाएगा। इसके लिए लंबे समय अभ्यास करना आवश्यक है। चिरकाल की वासनाएं एवं कर्मों के क्षय करने में थोड़ा समय अवश्य लगेगा, जिसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। यह हथेली पर सरसों जमाने जैसा कार्य नहीं है। जब तक वासनाओं एवं कर्मों का क्षय नहीं हो जाता तब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती। वह बिना चित्त के शोधन के उसकी निर्मलता नहीं होती। निर्मल चित्त में ही आत्मा का प्रकाश होता है। जय श्री राम, जय गुरुदेव, सत साहिब, राधे राधे, जय फलारी बाबा की।